जो मामला है ना दूसरा के हलफ बर्दारी का हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त है उसमें अब लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब की है कि आप अदालत की मुआवनत नहीं, मुआवनत की तलब की है। उनको एडवोकेट जनरल को नोटिस दिया है, कहा कि गवर्नर साहब से आप हदायत ले लें, उनसे मालूम करके और फिर हमें बताएं। अब आ जाती है गवर्नर उनका नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि अदालत ने बड़ी इसमें देखिए बड़ी एक वाज़ेह बात, अदालत ने जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मजारी साहब, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो उन्होंने नए कायदे ऐवान का इंतखाब कराना है। उन्होंने प्रिजाइड किया, जो कुछ वहाँ हुआ हंगामा उससे कता नज़र, और वो डट के खड़े रहे और फिर उन्होंने इंतखाब करा दिया। रिपोर्ट उन्होंने भेज दी कि 197 अरकान जो हैं उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार कर दिया है या उनको चुन लिया है। अब गवर्नर साहब ने उस रिपोर्ट के मुताबिक आगे काम करना था। अदालत ने भी आज ये कहा है कि उस रिपोर्ट के बारे पर क्या किया उन्होंने, फिर क्या इकदाम किया, तो क्या फैसला किया। एडवोकेट जनरल जाएंगे, अब एडवोकेट जनरल जाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे, फिर अदालत को बताएंगे और फिर अदालत उनको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। इसी का इंतजार। इस बीच कल सर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब से एक तवील मुलाकात भी हुई इफ्तार के बाद, तो उनसे यही सवाल हमने उनकी खिदमत में रखे, ख्वाहिश थी कि आज प्रोग्राम में भी शामिल हो सकें, लेकिन अभी तक तुमसे रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने हाई कोर्ट को भी जवाब देना है जी, बताना है। हाँ, तो फिर आपको अगर पहले बता दें। अलबत्ता उन्होंने जो शफकत साहब को दीगर पीटीआई के लोगों को आज गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। अच्छा, उनसे हमने यही सवाल पूछे, यही नुक्ते उठाए उनके सामने कि मामला तो कुछ यूँ है, आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े के ऊपर राय तलब की थी एडवोकेट जनरल पंजाब से, तो एडवोकेट जनरल ने जो मुझे जवाब भेजा, जो हमने पढ़ा भी, उसमें उन्होंने लिखा है कि आइन और कानून के मुताबिक ये इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं, क्योंकि हाथ से लिखा होना चाहिए था और गवर्नर को एड्रेस होना चाहिए था। ना वो इस्तीफ़ा गवर्नर को एड्रेस किया गया, ना वो हाथ से लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी मैं बहैसियत गवर्नर एडवोकेट जनरल की राय का पाबंद हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना था, वो उस वक़्त गवर्नर नहीं थे, ये भूल गए, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वगरना तो आप वो खान साहब के खिलाफ जो तहरीक में एतमाद पेश हुई उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लें। आ गए टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर सरफराज चीमा साहब, नुक्ता हम डिस्कस कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े का, आपसे हुई कल मुलाकात का अहवाल हम बता रहे थे कि आपने एडवोकेट जनरल से राय ली, उन्होंने कहा ये इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं आईनी तौर पर, क्योंकि ये हाथ से लिखा नहीं हुआ और गवर्नर को एड्रेस नहीं किया गया। शामी साहब का नुक्ता यह है कि तब तो आप गवर्नर थे ही नहीं। मैं उनसे बात कर लेता हूँ ना खुद। जी जी चीमा साहब सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम। चीमा साहब, जब आप गवर्नर नहीं थे आपके सामने वो इस्तीफ़ा पेश नहीं किया गया, और जो साहब उस वक्त गवर्नर थे उनको उनका कहना यह है कि मैंने बुला के उस्मान बुज़दार को उसकी तौसीक कर ली, उसे मंजूर कर लिया, तो फिर आपका इस मामले में दखल कैसे जायज़ करार पाएगा। नहीं, जायज़ बात में शामी साहब गुजारिश ये है कि जब ये सरदार उस्मान ने इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे जो इतला मिली, उस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब और अयाज सादिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने धुआंधार इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए। फिर उसके बाद चौधरी सरवर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि जी मेरे से गैर आईनी काम करवाया क्या या मैंने किया, ठीक है, उन्होंने इतराफ़ भी किया कि ये हुआ ऐसा। और ये जब मैं गवर्नर बना तो मैंने फाइल मंगवाई कि वो देखो तो सही जो है क्या हुआ क्या है। वो मैंने जब देखा तो उसके ऊपर फिर मैंने ओपिनियन मांगा एडवोकेट जनरल से कि ये क्या वाकई जो ये मामला हुआ ये ठीक हुआ है। तो उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 का हवाला देते हुए बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि आइन में तो बड़ा क्लियर है कि गवर्नर को एड्रेस होना चाहिए और हाथ से लिखा होना चाहिए। और आपके सामने भी 2 दिन पहले कौमी असेंबली में भी हमारे अरकान असेंबली के इस्तीफे इसी वजह से वापस किए गए कि वो हाथ से लिखे हुए नहीं थे। वहाँ हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एड्रेस हुआ था, यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। दोनों की दोनों शराइत जो है उसे पूरी नहीं हुई। अलबत्ता वो फाइलों का जिस तरह पेट भरा जाता है वो जरूर वो उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई डाली, लेकिन जो एक गैर आईनी काम है उसको कोई और तरीका है ही नहीं ऐसा आइन में कि उसको आप जस्टिफाई करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को जो है किसी और तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना सके। तो आपने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया है? नहीं, मैंने अभी तक उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। मेरे पास राय जरूर आई है कल एडवोकेट जनरल की। नहीं चीमा साहब, होना तो चाहिए था ना। उस्मान बुज़दार साहब जो थे वो हाई कोर्ट चाहते कि मेरा तो इस्तीफा दिया ही नहीं मैंने, और कबूल कैसे कर लिया गया, या आपको दरखास्त आप तो आप उस मामले से लाताल्लुक हो गए, क्योंकि जब गवर्नर जो थे आपसे पहले वो मंजूर कर चुके
और वो बार बार कह रहे हैं मैंने तौसीक कर ली थी। अगर किसी ने गलत एक कदम किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज को एक्सेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो भी गलत काम, उन्होंने भी गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है कि उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को उन्होंने इंडोर्स किया, हालांकि उनका हल्फ कहता है कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी करनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, उसका हल क्या है, उसकी रेमेडी क्या है? वो आपके पास तो नहीं है, वो तो अदालत के पास है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने जब एडवोकेट जनरल ने जब राय दी है उस इस्तीफे के ऊपर कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके और अब मैंने आज उनसे फिर दोबारा इन राइटिंग उनसे अपनी राय मांगी है कि अब ये हकायक सामने आने के बाद जो है गवर्नर का क्या रोल है, किस तरह से इसको आगे लेके चलना चाहिए, उसके ऊपर मैंने उनसे असल में तो अफेक्टी तो उस्मान बुज़दार हैं, उनको फरियादी बनना चाहिए था और उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। ना वो तैयार है और ना उन्हें को तैयार करने के लिए तैयार है। नहीं, जब वो तैयार नहीं है, वो कहते मैंने इस्तीफा दे दिया, मंजूर हो गया। आपका फरमा रहे हैं, अगर आप इजाजत दें, उससे ज्यादा जरूरी ये था कि नून लीग जिन्होंने के बरबला इसको मीडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको उछाला, उनको चाहिए था कि कोर्ट में जाने से पहले इंश्योर करते कि क्या वाकई एक आइन के मुताबिक इस्तीफा मुकम्मल हो गया या नहीं। ये इन्होंने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट को गुमराह किया है, उनसे ये चीज कंसील की है उन्होंने, जिसको इन्होंने खुद जो है इन्होंने हाईलाइट किया था, उस चीज को इन्होंने कंसील किया कोर्ट के सामने और कोर्ट को इन्होंने गुमराह करके अपने हक में फैसला। अच्छा, अब ये बताएं कि इस पेचीदा मामले का हल क्या हो सकता है? क्या वाकई जो है इस्तीफा वाकई आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करके हुआ या नहीं हुआ? चीमा साहब, ये फरमाएं कि अब इस पेचीदा मामले का हल क्या है? बेसित गवर्नर क्या हल तजवीज करते हैं आप? देखिए, इसके अंदर मैंने जो है आईनी माहिरीन से भी राय ली है और कर रहा हूँ मीटिंग, अभी मैं इंतजार में हूँ क्योंकि मैंने ये ओथ के हवाले से जो इंफॉर्मेशन आई थी मुझे और फिर जो बाकी सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट आई उसके ऊपर मैंने एडवोकेट जनरल से जो है उस पर ओपिनियन मांगी हुई है और रिपोर्ट बाकी है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की, जो कस्टोडियन है पंजाब असेंबली के। वो रिपोर्ट आने के बाद ही जो है मैं फिर देखूंगा, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन हैं, उसके ऊपर फिर देखेंगे कौन सी ऑप्शन जो है ऑब्वियसली जो है उसके ऊपर प्रोसीड करना चाहिए। चलें, आप जाते जाते ये बताएं कि कोर्ट आपको अहकाम जारी करती है या कोई रहनुमाई फराहम करती है डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हुए कि हलफ बर्दारी के मामले को निपटाया जाए, तो क्या फिर आप हलफ लेने को तैयार होंगे हमजा शहबाज से? देखें, उससे पहले तो मैंने आपसे अर्ज किया, जिस चीज की बुनियाद एक गैर आईनी इस्तीफे की बुनियाद के ऊपर सारी कोर्ट को गुमराह करके ये सारी जो प्रोसीडिंग करवाई गई है हाई कोर्ट से, कोर्ट को तो इन वारदातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कि जिन्होंने गवर्नर साहब आप फिर ऐलान कर दें, नामंजूर कर दें इस्तीफा। नहीं, ये तो देखें जब आएगी आईनी, तो ऑब्वियसली जो भी कुछ होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, कोई गैर आईनी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये एक नुक्ता और भी शामिल साहब आ रहा है ज़ेरे बहस, वो भी उनसे राय ले लेते हैं गवर्नर साहब से। ये मुनहरिफ अरकान पे जब आर्टिकल 63 का तलाक होगा, स्पीकर ने वो रेफरेंस भेज दिया है, तो उस सूरत में क्या गवर्नर पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के लिए भी कोई मुशावरत कर सकते हैं सदर ममलिकत से? कोई ऑप्शन आपके जहन में या आपकी क़यादत के जहन में है? नहीं, ये बेसिस नहीं है असेंबली डिसोल्यूशन के, उसके भी डिफरेंट बेसिस हैं। मैंने आपसे कहा ना कि डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं आइन के अंदर कि गवर्नर किस तरह से प्रोसीड करेगा ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो मैं आईनी जब एडवोकेट जनरल की और बाकी स्पीकर की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद मैं देखूंगा कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब उमर सरफराज चीमा साहब।